इंडियन ओवरसीज बैंक में शनिवार शाम चोरी हो गई थी, जिसमें लगभग 42 लॉकर जो है चोर वो तोड़ गए थे। इस पूरी घटना पर बात करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से उनके जो डीजीएम है वो हमारे साथ हैं, विकास जी। विकास जी, ये जो घटना कारित हुई, आप इसके पीछे क्या तथ्य आपको समझ में आए, कैसे? क्योंकि लोगों का विश्वास बैंक पर होता है, ऐसी कहाँ चूक रह गई जिससे चोर आपके वहाँ पहुँच गए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सुरक्षा के सभी उपाय बैंक द्वारा किए गए थे, उसके बाद भी इस तरह की घटना होनी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथ ही साथ मैं पुलिस प्रशासन को भी आभार प्रकट करता हूं कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है, बैंक की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास सभी तरह के सुरक्षा उपाय सीसीटीवी अलार्म सिस्टम की हुई थी और इंश्योरेंस भी हमारे पास इस तरह के इंश्योरेंस भी हैं। और इसके साथ ही हम अपने सभी खातादारों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर संभव मदद की जाएगी और हम उनसे बराबर संपर्क में। अभी के लिए हमारी प्रायोरिटीज़ अपने कस्टमर्स को देखना और उनके सवालों का जवाब देना है। बताइए सर, आपने कहा सीसीटीवी कैमरे जो है लैस थे, अलार्म सिस्टम था, फिर क्या अलार्म बजा नहीं? किस कारण चीज़ें पता नहीं चल पाई? नहीं, ये तो जांच का विषय है और इस पे हमारी इंजीनियर्स और वेंडर्स आए हुए हैं, तो हम आगे जैसे जानकारी आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी के लिए कस्टमर्स की प्रायोरिटी, उनकी लिस्ट बनाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो फुटेजेस देखे गए सर, जो फुटेज देखे गए, एक तरीके से पूरा वो पीछे की तरफ में पूरा वो काट करके अंदर जाना, किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया काटने के लिए? कैसे, मतलब बैंक की पूरी? मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन ज़्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पाएगा। मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ कि व्यक्त करूँ कि किस तरीके से क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए। अभी वहाँ वापस सुरक्षा के इंतजाम वापस सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं वापस, और हमारी टीम आज वापस काम कर रही है। जो भी ब्रिक ओपन्स हुए हैं उसको वापस रिपेयर और वापस बनाया जा रहा है। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस की बात आपने कही, लगभग कितना इंश्योरेंस हर एक बैंक जो वहाँ पर होल्डर है उसको क्या इंश्योरेंस के तौर पर क्या रहता है? हम अपने मुख्य कार्यालय से संपर्क में हैं इस विषय पे, और अभी मेरे पास पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही होती है मैं आपको देता हूँ। इसको लेकर के एक बात जो कही जाती है कि लगभग 100 गुना जो है, जो सालाना खर्च है, सालाना जो उनका चार्ज है उसका 100 गुना लगभग दिया जाता है। पर किसी का 20 लाख का सामान है, किसी का 30 लाख का सामान है। वहाँ एक लोग थे, उन्होंने बताया कि वहाँ लगभग 2 किलो सोना उनका पड़ा था। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, तो क्या उसको किस तरीके से उनको रिवर्ट किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? इसके बारे में आप हमसे कल या फिर 1 दिन के 2 दिन के बाद अगर जानकारी मांगे तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा सक्षम हूँगा 100% ऑथेंटिक जवाब देने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप विकास वर्मा जी को सुन रहे थे, ये डीजीएम है और उनका कहना है कि फ़िलहाल जो है जो चीज़ें हैं वो जांच है, वो चल रही हैं और अभी 1 से 2 दिन में और जो चीज़ें हैं वो तथ्य निकल के और सामने आएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.